हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज की इस क्लास में मैं जनरली आपसे राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर और सबसे इजी चैप्टर राजस्थान के परिचय के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहूँगा। इस चैप्टर की शुरुआत से पहले सबसे पहले जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि अक्सर जो स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में इस चैप्टर के प्रति ये साइकोलॉजी है कि ये तो हमसे आता है। अक्सर मैंने सुना है राजस्थान का परिचय, अरे वो तो मेरे को बहुत बेहतरीन तरीके से आता है, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। जब वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उस समय जो लोग ये कहते हैं मुझे आता है, निश्चित रूप से वो उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं या उन्हें करने में बहुत कठिनाई होती है। इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि अच्छी बात है आप लोगों को आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हुए भी नहीं आते। ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आप जानते हुए भी नहीं जानते, उनके बारे में इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के साथ साथ एक और चैप्टर है राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों के भौगोलिक उपनाम। इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद ही राजस्थान ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। अगर इन दोनों चैप्टर के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, निश्चित रूप से राजस्थान की ज्योग्राफी की शुरुआत करना बेईमानी है। देखो, रीट के सिलेबस की मैं बात करता हूं। L1 में एक टॉपिक है राजस्थान में मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण जो चैप्टर है अपने आप में, हम राजस्थान जानते हैं, राजस्थान का अधिकांश भूभाग जो है, लगभग 2/3 भूभाग जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। और राजस्थान के भौतिक विभाजन जो चैप्टर है उसका एक पार्ट भी हम पढ़ते हैं, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। तो इसका मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। रीट L2 की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो रीट L2 की जो यूनिट 9 है, उस यूनिट 9 में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन टॉपिक को सीधा पढ़ने से पहले हमें जानना है राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में, राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक उपनामों के बारे में। अगर हम सामान्य परिचय भौगोलिक उपनामों के बारे में जानकारी प्राप्त किए बगैर ही अगर भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो शायद ये बेटर वे में राजस्थान की ज्योग्राफी को पढ़ने का तरीका नहीं होगा। तो पहले हम राजस्थान का परिचय और भौगोलिक उपनाम ये चैप्टर पहले देखेंगे, उसके बाद फिर भौतिक विभाजन नामक चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें रीट L1 और L2 दोनों में वो उधर मरुस्थलीकरण है और उधर एग्जैक्टली ही टॉपिक डाला हुआ है भौतिक विभाजन। इसके अलावा बाकी एग्जाम्स के लिए हम बात करें, राजस्थान पुलिस, JN वगैरह, इन एग्जाम्स में तो राजस्थान का परिचय और भौगोलिक उपनाम बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं राजस्थान का परिचय। देखो, राजस्थान के परिचय की जब मैं बात करता हूं, ये हमारा राजस्थान है, यहां इंडिया का मैप और यहां राजस्थान। राजस्थान को जनरली हम देखते हैं, ये हम जानते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान जो है वो इंडिया में, इंडिया की मैप की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इंडिया में राजस्थान कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम। तो हम कह सकते हैं इंडिया में राजस्थान कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये हमारी पृथ्वी हुई, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ऐसे में एक लाइन यहां खींच देता हूं, ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस पृथ्वी पर ये ग्लोब पर राजस्थान कहां स्थित है? तो निश्चित रूप से राजस्थान से पहले हमें इंडिया को देखना होगा, इंडिया पृथ्वी पर कहां स्थित है। हम जानते हैं, अगर ग्लोब की मैं आपसे बात करता हूं, देखो ये ग्लोब है। बेसिकली हम जानते हैं ये बीचों बीच में जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। आगे हम देखते हैं ये 0 डिग्री, यहां हम बात करते हैं ये 0 डिग्री देशांतर है और इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर।
तो देखो ये तो उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध हुआ। जब इस लाइन के संदर्भ में हम ग्लोब को देखते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर और इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर, तो ये वाला पूर्वी गोलार्ध हुआ और ये वाला पश्चिमी गोलार्ध। अब मैं आपसे बात करूं कि भाई इंडिया कहां स्थित है। देखो ये जो नक्शा दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, इंडिया है। इंडिया यहां से हम देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और इसके संदर्भ में देखते हैं तो इंडिया कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। इट मींस इंडिया जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इंडिया में कौन है, राजस्थान स्थित है। अब हम देखते हैं, देखो मान लीजिएगा ये इंडिया है। इंडिया के इस मैप को उठा के मैं कहां रख दूं, पृथ्वी पर रखूं, तो देखो यहां जनरली हम इंडिया को इंडिकेट करेंगे। मैंने अभी दिखाया है आपको ग्लोब पर, ये उत्तरी गोलार्ध, ये कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। और यहां से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध। यहां इंडिया है और यहां कौन है, यहां है राजस्थान। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इस ग्लोब पर इंडिया कहां स्थित है, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं आपसे कहूं कि भाई राजस्थान पृथ्वी पर कहां स्थित है, तो हम कह सकते हैं राजस्थान भी पृथ्वी पर कहां है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। तो देखो दो कंडीशन हमने देखी हैं। इंडिया के संदर्भ में राजस्थान कहां स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में। पृथ्वी पर राजस्थान कहां स्थित है, उत्तर पूर्वी दिशा में। अब मैं आपसे बात करता हूं, एक और बात कर लेता हूं, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में मैं राजस्थान की स्थिति को देखता हूं। देखो हम जानते हैं ये यूरोप है, यूरोप के नीचे यहां हम देखते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। यहां हम देखते हैं तो ये एशिया महाद्वीप है। और यहां एशिया महाद्वीप में कौन है, यहां देखते हैं तो कौन है, यहां देखते हैं तो जनरली इंडिया है। और यहां हमारा राजस्थान। देखो ये एशिया महाद्वीप जो है, इसका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट हम यहां से देखते हैं इस प्रकार से। अब देखिए ये उत्तरी और ये दक्षिणी हिस्सा है। यहां से हमने बात की इस प्रकार से, ये पूर्वी और ये पश्चिमी हिस्सा है। इंडिया की स्थिति अगर हम देखते हैं तो इधर तो साउथ है और इधर क्या है, वेस्ट है। मतलब यहां इंडिया, एशिया में अगर इंडिया की लोकेशन हम देखेंगे तो साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिणी पश्चिमी। जब इंडिया की स्थिति दक्षिणी पश्चिमी है तो राजस्थान की स्थिति भी क्या होगी, दक्षिणी पश्चिमी ही होगी। अब देखिए पहली कंडीशन, स्थिति के संदर्भ में आपसे पूछा जाए, स्थिति के संदर्भ में सही या गलत है, तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में देखो पहली कंडीशन ये सही है। पहली कंडीशन उत्तर पश्चिम डायरेक्शन सही है। किसके संदर्भ में सही है, हम कह सकते हैं इंडिया के संदर्भ में राजस्थान कहां है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, दूसरी कंडीशन हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट। दूसरी कंडीशन है नॉर्थ ईस्ट। आपसे पूछा जाए कि क्या राजस्थान नॉर्थ ईस्ट कंडीशन में स्थित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किसके संदर्भ में है, ग्लोब या हम कहें पृथ्वी पर क्या स्थिति है, नॉर्थ ईस्ट है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट आपसे पूछा जाए कि भाई क्या राजस्थान की स्थिति साउथ वेस्ट है, तो हम कह सकते हैं है, लेकिन किसके संदर्भ में है, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में। तीन कंडीशंस निकल के आई। आपसे पूछा जाए राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही कथन क्या है या सही युग्म क्या है, 1 2 3, एक और लिख देता हूं मैं यहां साउथ ईस्ट। अब देखिए क्वेश्चन, मान लो मैं आपसे जनरली यहां पूछता हूं, क्वेश्चन क्या है हमारा, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही युग्म क्या है। देखो पहला ऑप्शन मैं यहां क्रिएट कर देता हूं, पहला ऑप्शन लिख देता हूं यहां 1 और 2 सही है। दूसरा ऑप्शन लिख देता हूं 1 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन लिख देता हूं 1 3 और ये चौथा ऑप्शन है तो इसको 4 सही है। और मैं लिख देता हूं 2
3 और 4 सही हैं। तो देखो राजस्थान के संदर्भ में 3 ही स्थितियां बिल्कुल सही हैं। एक इंडिया के संदर्भ में देखिए, ग्लोब के संदर्भ में, एशिया के संदर्भ में। यहां मान लो लिख दो, यहां लिख दे वो एशिया। देखो अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही युग्म क्या है, तो देखो सही युग्म को कैसे पहचानना है। हम जानते हैं राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में नॉर्थ वेस्ट भी ठीक है, क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में नॉर्थ ईस्ट भी सही है, क्योंकि राजस्थान जो है पृथ्वी पर या ग्लोब पर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। और राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में साउथ वेस्ट भी ठीक है, क्योंकि राजस्थान जो है एशिया के संदर्भ में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है। इसका मतलब अब इन ऑप्शंस में हम देखें तो देखो पहला दूसरा ठीक है, लेकिन चौथा ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि साउथ ईस्ट के संदर्भ में तो राजस्थान की कोई स्थिति नहीं बनती। इसके अलावा पहला दूसरा तीसरा, हमारा आंसर होगा पहला दूसरा तीसरा। तो देखो ये राजस्थान की स्थिति की मैंने आपसे जनरली बात की। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। कितना बड़ा है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसको कई बार वो वर्ग मील में लिखता है 132, 139 वर्ग मील। तो राजस्थान का क्षेत्रफल या तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है या फिर 132, 139 वर्ग मील है। ठीक है, जनरली ज़्यादा यूनिट्स में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि आपसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा कितने वर्ग इंच है, कितने वर्ग गज है, कितना वर्ग फुट है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। देखिए आगे मैं आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन यहां पेपर में पूछा जाता है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल है क्या है? ऑप्शन क्या है? 3,42,239 वर्ग मीटर, 3,42,238 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,237 वर्ग किलोमीटर। देखो यहां 2 डिजिट जो है वो बिल्कुल सेम है, एक ये वाला डिजिट और दूसरा ये वाला डिजिट। ये 2 डिजिट जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन समस्या कहां है? समस्या है यहां वर्ग मीटर है और यहां वर्ग किलोमीटर है। जनरली होता क्या है, हम जब इस क्वेश्चन को पेपर में देखते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर के हम डिजिट पढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239, गलती कर बैठते हैं वर्ग मील और वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है। मैंने कहा कि हम राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। अब सीखना है हमें, क्या क्या सीखना है वो हम आपसे बात कर रहे हैं। तो देखो अब तक हम ये जानते थे राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, लेकिन अब हमने बात की राजस्थान पृथ्वी पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया में दक्षिणी पश्चिम दिशा में स्थित है। दूसरी बात हमने बात की राजस्थान का क्षेत्रफल जो है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। और कितना क्षेत्रफल है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 132, 139 वर्ग मील। गलती कहां होती है वो मैंने आपको समझा दिया है। देखिए राजस्थान क्या देश की आजादी के समय से इस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? नहीं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना? देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जनरली 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो अलग हुआ, और अलग होकर के कौन सा राज्य बना? 26वां राज्य बना। एमपी से छत्तीसगढ़ हम कहें कि 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और अलग होकर के 26वां राज्य बना। उसके बाद एमपी का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल उससे ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं राजस्थान कोई आजादी से नहीं, 1 नवंबर सन 2000 को जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखो अभी तक हमने मात्र 2-3 लाइन समझी है। पहली लाइन मैंने आपसे बात की कि राजस्थान की स्थिति इंडिया के संदर्भ में उत्तर पश्चिम में है, पृथ्वी के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और एशिया के संदर्भ में दक्षिणी पश्चिमी डायरेक्शन में है। पहली बात।
दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। कब से है? 1 नवंबर सन 2000 से है। क्यों है? क्योंकि 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ या अलग से राज्य बनकर अस्तित्व में आया। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 132,139 वर्ग मील, ये राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। दोस्तों आगे मैं बात करता हूं। देखिए, आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 बटे देश का क्षेत्रफल 32,87,263 इंटू 100। इसको हम जब सोल्व करते हैं तो ये निकल के आता है 10.41%, या हम कहें 1/10वां भाग। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 10.41% या 1/10वां भाग है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि भाई राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा? 10 पॉइंट इस प्रकार से। देखिए, मैं बात कर रहा हूं 4 ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा राजस्थान का क्षेत्रफल है, या हम क्वेश्चन पेपर में मिलेगा राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। हम जानते हैं 10.41% है, लेकिन पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 10.14%। और जनरली एग्जाम हॉल में थोड़ा डिप्रेशन रहता है, उस डिप्रेशन की वजह से कई बार, मैं ये नहीं कह रहा कि अक्सर आप गलती कर देते, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है हमें 10.41 के बजाय 10.14 भी ऐसा ही दिखता है कि ये 10.41 है। डिप्रेशन में हम कई बार 10.41 के बजाय 10.14 को भी 10.41 मानते हुए आंसर दे देते हैं। तो देखो, ओवरऑल हम ये कहें 4 लाइनें मैंने टोटल पढ़ी हैं अभी तक, 4 लाइनें टोटल अभी तक मैंने आपको समझाई हैं। पहली लाइन, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पृथ्वी पर या ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी डायरेक्शन में स्थित है, और एशिया में दक्षिणी पश्चिमी डायरेक्शन में स्थित है। दूसरी बात, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। कब से है? 1 नवंबर सन 2000 से, जब से एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तीसरी बात, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 132,139 वर्ग मील है। और लास्ट में आपसे बात कर रहा था, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% या 1/10वां भाग है। उसके बाद देखो, यहां से और भी कोई क्वेश्चंस की जनरली मैं आपसे बात करूं, कई बार किसी देश विशेष के संदर्भ में राजस्थान के क्षेत्रफल की तुलना पूछ लेता है। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा हम पढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन से दुगना पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कई देशों के बारे में सेकंड ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। दोनों बातें कर रहा हूं, महत्वपूर्ण भी है, डिफिकल्ट भी है, और ऐसा भी है जिसको आप नहीं जानते हैं। ऐसा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन था, निम्न में से कौन से देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर, मैं बात करता हूं आपसे, देखो, एक क्वेश्चन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2019 में पूछा गया, स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम था, विशेष शिक्षा का एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया संस्कृत डिपार्टमेंट में, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किन देशों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन क्या थे मैं बात करता हूं, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और
नॉर्वे, ये ऑप्शन थे। पोलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि किन देशों के लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। अब की बार तो ये पूछा गया इन देशों के संदर्भ में, नेक्स्ट टाइम ये आपसे फिर किन्हीं देशों के संदर्भ में पूछा जा सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन अपना आप में एक इतना स्पेशल क्वेश्चन है जिसको याद करना, रटना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको यूनिवर्सल थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। सभी देशों के बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मोटे मोटे से देशों के बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूरी है। एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली नहीं पूछे जाते हैं और इनको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने देशों से कैसे तुलना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पोलैंड और नॉर्वे। पोलैंड और नॉर्वे जो है, इनका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3 लाख के आसपास है, जबकि बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जो है ये छोटे कंट्री हैं, इनका बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली मैंने 5-7 लाइनें आपसे बात की हैं। आगे मैं आपसे बात करूँगा